अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट, आप सब ठीक होंगे उम्मीद है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आज के वीडियो का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने W3 स्कूल से जाके। आज के वीडियो में इंशाल्लाह हम CSS के वेब फ़ॉन्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, वेब फ़ॉन्ट के रूल का पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, इस तरह का एक हमने बनाया था, जिस तरह ये एट हमने लिखा है फ़ॉन्ट फेस, तो इसी तरह हमने लिखा था 8 की फ्रेम। इधर हमने लिखा था फ्रॉम और टू, यानी कि बाज़ हमने दिया था 10%, 30%, 20%। वो एनिमेशन के उसमें यूज़ किया था या ट्रांजेक्शन के उसमें यूज़ किया था। सही है। की फ्रेम में मुख्तलिफ़ टाइम्स हमने डिस्कस किए थे कि इस टाइम ये होगा एनिमेशन, इस टाइम ये होगा। सही है, आपको याद होगा, मोस्टली स्टूडेंट को पता भी होगा उसके बारे में। अभी क्या करते हैं, आज के उसमें हम वेब फ़ॉन्ट के रूल्स को पढ़ते हैं। तो वेब फ़ॉन्ट के रूल्स को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे साथ एक रूल है जिसको हम लिखते हैं वेब फ़ॉन्ट के उसमें यूज़ करेंगे। अभी 2-3 मिनट बाद इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने फ़ॉन्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। अपने फ़ॉन्ट हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, या अपने फ़ॉन्ट डिफ़ाइन करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ गई। सही है। उससे पहले कुछ फ़ॉन्ट टाइप्स, फॉर्मेट्स पढ़ लेते हैं। पहले हमारे साथ है TTF। TTF मेरे ख्याल से एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया था 1980 में। सही है। इसके बाद एक आया था, उसका नाम था OTF। OTF मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा था उस ज़माने में। ये एक कुछ मेजर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स इसको यूज़ कर रहे थे। ये भी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया था, लोग समझते थे ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। इसके बाद के कुछ एडवांस फ़ॉन्ट दुनिया में आए हैं, WOFF और WOFF 2.0, जो कि इससे भी ज़्यादा एडवांस है। सही है। तो हम आज जो हम पढ़ेंगे, इससे पहले जो हमने यूज़ किए थे, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि गूगल फ़ॉन्ट्स में जाके अपने इसी फ़ॉन्ट्स पे क्लिक कर देना है। इसी फ़ॉन्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो google.fonts.google.com ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमने बहुत सारे फ़ॉन्ट्स के नाम पढ़े थे, और उन फ़ॉन्ट को, किसी भी स्पेसिफ़िक फ़ॉन्ट को आप सर्च करके उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन आज जो फ़ॉन्ट हम यूज़ करेंगे वो ज़रा और एडवांस लेवल में हम जाएंगे। अपने इसी फ़ॉन्ट के ज़रा नेक्स्ट लेवल पर जाकर हम इसको पढ़ेंगे। सही है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को थोड़ा बहुत वाइंड अप करते हैं। WOFF 2.0 हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ SVG के फ़ॉन्ट्स भी होते हैं, SVG के शेप्स भी होते हैं। आपने पढ़ा होगा ये ग्लेप्स को, या ग्लेप्स है कि इस तरह का कुछ है, इसको यूज़ करते हैं। SVG 1.1 जो है मोस्टली यूज़ हो रहा है, हम यूज़ करते हैं इस फ़ॉन्ट को। लेकिन इन सारों को अगर आपने मोर डिटेल से पढ़ना है तो उसको इंटरनेट में कि कई पेजेस में आपको रिकमेंड कर लूँगा, वहीं से जाके पढ़ ले। आज का जो हम पूरा टाइम ज़ाया करेंगे या क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे अपना टाइम, तो WOFF 1.0 जो कि पहला वर्जन था, WOFF 2.0 जो कि बिल्कुल नेक्स्ट लेवल दूसरा वर्जन आया है। मेरे ख्याल से इसमें से मोस्टली फ़ॉन्ट आपको पेड भी मिलते हैं। ये वाले जो हम फ्री में मिलते हैं, हम इसको यूज़ करेंगे। अपने फ़ॉन्ट को हम फ़ॉन्ट रूल के थ्रू किस तरह यूज़ करेंगे, इसका तरीका हम सीखेंगे। तो इससे पहले कुछ सपोर्ट के इशू भी चेक कर ले, चूँकि हमारे साथ ये जो हो गया, मुझे पता है कि आपका ये ब्राउज़र भी लेटेस्ट होगा, ये भी लेटेस्ट होगा, ये भी लेटेस्ट होगा, ये सारे लेटेस्ट होंगे। लेकिन याद रखें, ये जो इस लेवल की बात हो रही है पुराने लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ पुराने वो है ना, तो याद रखें कि फ़ॉन्ट फॉर्मेट आपके साथ ये वर्जन के ब्राउज़र होंगे, इससे बड़े होंगे तो इस्तेमाल कर सकोगे, अदरवाइज़ इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। तो फ़ॉन्ट फैमिली को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? फ़ॉन्ट फैमिली के और रूल को पढ़ते हैं। सही है। इस तरह की फ्रेम हमने पढ़ा था। तो मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पे आके अपने बैच 2 में दिख रहा है आपको, बैच 2 में मैं आकर लिखूँगा कि फ़ॉन्ट और फेस रूल मैंने लिख दिया .html। मैंने ओपन कर दिया, अपना बॉयलर प्लेट लगा दिया। तो कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ तक हर किसी को समझ आ गई इस चीज़ की। इसको ज़रा बैक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक हर किसी को समझ आ गई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ़ॉन्ट फेस, पता नहीं कौन सा फेस, इस फेस का नाम मैं ज़रा भूल जाता हूँ। हम जो पढ़ेंगे आज उसका नाम क्या है? अच्छा, इसका नाम है हाँ WOFF है। सही है। वेब फ़ॉन्ट, या इसको आप एडवांस फ़ॉन्ट भी कह सकते हो।
2.0। हम एक एडवांस चीज़ पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को अभी हम यूज़ करने का देखेंगे। पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक डिव डाल दूँगा। मैं लिख दूँगा डॉट डॉट कंटेनर। मैंने डॉट कंटेनर दे दिया। डॉट कंटेनर एज़ यूजुअल हम देते हैं, कोई नई बात नहीं है। लॉरम 10 दे के मैं 10 अल्फाज का कुछ ना कुछ लिख देता हूँ। कंट्रोल एस कर दिया और इसको ज़रा जूम करके आपको चेक करा देता हूँ कि हमने ये सिंपल सा कोड लिखा है, इसमें हमने कोई मुश्किल अल्फाज या कुछ भी मुश्किल करके नहीं लिखा। फिर STY स्टाइल लिख के मैं जो है अपना स्टाइल स्टार्ट करूँगा। पहले हमने पढ़ा था कि @फॉन्ट, जैसे ही मैं फ़ॉन्ट फेस पे क्लिक करूँगा, देख लें इन्होंने मुझे दो और लफ्ज़ दे दिए, दो और चीज़ें मुझे दे दी। अभी ये दो और चीज़ें है क्या? अगर आप VS कोड एडिटर यूज़ नहीं कर रहे तो याद रखो ये आपके साथ खुद ब खुद नहीं आएंगे। ये दो चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। पहले मैं अपने फ़ॉन्ट को कोई ना कोई नाम दूंगा। क्या दूंगा? नाम दूंगा। नाम किस तरह दूंगा? फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ कि आमी फ़ॉन्ट्स। सही है, मैंने अपने नाम के फ़ॉन्ट का नाम दे दिया। ये नाम आप अपने नाम का दे दें या आप जिस नाम का देना चाहते हैं वहाँ पर दे दें। यहाँ पर मैं अपने फ़ॉन्ट का एड्रेस लिखूँगा। अभी कंफ्यूज यहाँ से आप हो गए हो, क्या सर हम फ़ॉन्ट का एड्रेस कहाँ से लिखेंगे? तो फ़ॉन्ट का एड्रेस कहाँ से लिखेंगे? फ़ॉन्ट का एड्रेस यहाँ से लिखेंगे। यहाँ पे आकर आपने सर्च कर देना है गूगल पे डाउनलोड WOFF फ़ॉन्ट्स। माशाल्लाह से आपने क्लिक कर दिया। यहीं पे फ़ॉन्ट स्पेस एक वेबसाइट आपको मिल जाएगा जो कि ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है। इसको आप यहीं से डाउनलोड कर दे या इस तरह के इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर लिया। बहुत सारे फ़ॉन्ट है इसमें, सब्र कर, इसमें नेक्स्ट भी होंगे। सही है, तो उन सारे फ़ॉन्ट्स में आपने जो भी फ़ॉन्ट डाउनलोड करने हैं वो डाउनलोड कर लेने। मैं इसी को डाउनलोड कर देता हूँ। जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, इसने कह दिया अगेन डाउनलोड करना चाहते हो। मैंने नहीं पहली बार हो गया है तो बस इसको रहने देते हैं। इस वाले को क्लिक करके मैंने क्या कर दिया, डाउनलोड क्लिक कर दिया, डाउनलोड हो गया। इस वाले को क्लिक करके मैंने डाउनलोड कर दिया तो डाउनलोड हो गया। इस वाले को क्लिक करके मैंने क्या कर दिया, डाउनलोड कर दिया। ये तो इतना खूबसूरत नहीं है लेकिन चलो इस वाले को क्लिक करके हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने तकरीबन तीन फ़ॉन्ट्स मैंने डाउनलोड कर दिए। लेट्स सी चेक करते हैं, तीनों के तीनों डाउनलोड हो गए हैं। अभी मैं इसको ज़रा मिनिमाइज़ करके, इसी को मिनिमाइज़ करके चेक करता हूँ कि फ़ॉन्ट कहाँ पे डाउनलोड हो गए हैं। तो फ़ॉन्ट तो एज़ यूजुअल हमारे डाउनलोड फ़ोल्डर में ही डाउनलोड हो जाते हैं, लेकिन सॉरी मैंने डाउनलोड फ़ोल्डर का एड्रेस नहीं दिया था। तो इसमें से एक को चेक कर लेते हैं। डाउनलोड मेरे ख्याल से जावास्क्रिप्ट के नाम के फ़ोल्डर में डाउनलोड हुए हैं। सही है, जावास्क्रिप्ट के नाम का फ़ोल्डर मेरे साथ इधर डेस्कटॉप पे ही पड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे आकर इसके जितने भी फ़ॉन्ट्स डाउनलोड हुए, फ़र्ज़ करें वो खूबसूरत वाला कौन सा था जो ऊपर सबसे पिंक कलर का पड़ा था। सही है, तो ये इसका नाम है रोज़ बाय ग्लुक है कि इस तरह का कोई नाम है इसका। तो इसी फ़ॉन्ट को मैं यूज़ करना चाहता हूँ। साथ में स्टूडेंट देख लें, मैंने जैसे ही उधर गूगल में सर्च कर लिया कि मुझे फ़ॉन्ट्स चाहिए तो गूगल ने मुझे बहुत सारे साइट्स दे दिए। उसमें से एक मैंने ये साइट भी ओपन कर दिया, वी ग्राफिक्स। उसमें भी बहुत सारे ग्लिप्सम WOFF टाइप के फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं। इसको आप इमेजेस में, बैकग्राउंड में, वेबसाइट्स में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। सही है, अभी इसको मैं ज़रा मूव करके, अच्छा इस वाले को मैं क्रॉस कर देता हूँ। अच्छा ये देख ले, एक और फ़ॉन्ट की लाइब्रेरी बड़ी मुझे मिल गई। इस डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये जोकर शोकर के फ़ॉन्ट भी आपको यहीं से मिलेंगे। बहुत सारे खूबसूरत फ़ॉन्ट यहीं पे पड़े हैं, आप यहीं से डाउनलोड कर ले या जिस वक्त आपको ज़रूरत होगी उसी वक्त आप इसको यहीं से डाउनलोड कर लें। एक और फाइल था जिसको मैंने खुला छोड़ दिया था लेकिन शायद इस पर भी वो आ गया है। अच्छा इधर भी कुछ फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। WOFF के फ़ॉन्ट है। 2.0 तक अभी हम नहीं पहुँचे। सारी की सारी बातें हम WOFF की बात कर रहे हैं। सही है। यहाँ पर WOFF के कुछ और ज़बरदस्त फ़ॉन्ट्स है, यहाँ पर चेक कर ले। ये भी हमारे साथ पड़े हुए हैं, इसको भी आप इसी साइट से डाउनलोड कर सकते हो। सारे के सारे फ़ॉन्ट्स के नाम आपको या साइट के नाम आपको यहीं से मिलेंगे। myfonts.com इसका नाम है। सही है। एक और हमारे साथ है F fonts, webfonts.f fonts।
इन फ़ॉन्ट्स को जिसकी यूजेस हम अभी करेंगे इसको वेब फ़ॉन्ट्स कहते हैं, सही। तो ये वेब फ़ॉन्ट्स कहीं से भी डाउनलोड करके आप अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। बाद में जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, आपको याद भी होगा, ये भी कुछ फ़ॉन्ट्स पढ़े हैं। इस फ़ॉन्ट का नाम है DW सिंपल फाइल्स। ये और एक फ़ाइल है। इसके अलावा हमारे साथ इसको क्रॉस कर देता हूँ, ये हमारा वो जो हमने साइट बनाया है सिंपल सा, उसमें ये कंटेनर डाला है और लॉरम वगैरह डाला है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं भी इसको गो लाइव कर देता हूँ। इसके टेक्स्ट को चेक कर लेते हैं, इसमें अभी तक कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे आकर अपने वो रोज़ वाला जो फ़ॉन्ट मैंने लिया है, रोज़, ये सही है, इसी को अपने क्या करना है, इसी रोज़ वाले फ़ॉन्ट को, रोज़ किधर है, ये फ़ॉन्ट, इसको आपने क्या कर देना है, एक्सट्रैक्ट टू इसी फोल्डर कर देना है, यस टू ऑल कर देना है। अभी ये इसी फोल्डर में क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट हो गया है, ये इसका नाम है, सही है। तो मैं जावास्क्रिप्ट वाले फाइल में जाके क्या करूँगा, मेरा ये फाइल भी कहाँ पे पड़ा हुआ है, सॉरी जावास्क्रिप्ट में तो नहीं पड़ा। तो मैं इसको, इस फॉन्ट के इस फैमिली को कट करके, सही है, अपने इस कोड एडिटर में आ जाता हूँ। कोड एडिटर मेरे साथ कहाँ पे पड़ा हुआ है, प्रोग्रामिंग में जाके लॉजिक और ये बेच 2 में आकर मैं यहीं पे एक फोल्डर बना देता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ फ़ॉन्ट्स। हम बाद में जिसको भी अपना ये प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे तो उसके साथ हम ये फ़ॉन्ट्स का ये जो है लाजमी सबमिट करेंगे, सही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आकर कहूँगा इसको कि कंट्रोल एंड स्पेस में दबा देता हूँ और मैं इसे लिख देता हूँ कि फ़ॉन्ट के फोल्डर में जाकर, इसने कह दिया चला गया, और फ़ॉन्ट के फोल्डर में जाके क्या करो, रोज़ और पता नहीं इस नाम से कोई फ़ॉन्ट पड़े हुए, उसको जाके यूज़ करो। मैंने उसको यूज़ कर दिया। जैसे ही मैं अब यहाँ आकर रिफ़्रेश करूँगा, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, पता नहीं कि क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, काम क्यों करेगा, यहाँ पर तो मैंने इस तरफ फ़ॉन्ट को इंक्लूड कर दिया है, सही है। अभी मैं क्या करूँगा, इस क्लास के डिव को जाकर लिखूँगा यहाँ पर डॉट और इस कंटेनर में जाकर इसके फ़ॉन्ट फैमिली को क्या कर दो, चेंज कर दो। तो ये मुझे कहेगा कि कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली, तो मैंने कह दिया आमी फ़ॉन्ट के नाम से मैंने कुछ फ़ॉन्ट ऊपर इंक्लूड किए हैं, जाके उसको यूज़ करो। जैसे ही आमी फ़ॉन्ट इंक्लूड हुआ, ज़बरदस्त किस्म के खूबसूरत फ़ॉन्ट आ गए। तो अभी आपको तसल्ली हो गई होगी कि ये वेब फ़ॉन्ट किसे कहते हैं, सही है। तो आपने जाके इंटरनेट से देख लेना है, सर्च कर लेना है, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। साथ में मैं आपको जो है ये वेब फ़ॉन्ट के साथ हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, आपको तो माशाल्लाह से याद होंगे, आपसे तो कुछ नहीं भूलता। लेकिन चलो फिर एक बार मैं आपको याद दहानी दे देता हूँ कि इसके साथ हम कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। इसके साथ एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट फैमिली में तो हम अपना नाम लिखेंगे, यानी कि जैसे मैंने मीम फ़ॉन्ट लिख दिया। साथ में SRC में हम क्या करते हैं, URL देते हैं। URL किस चीज़ का देते हैं, फ़ॉन्ट का एग्जैक्ट लोकेशन देते हैं। फ़ॉन्ट स्ट्रिच मीन के ये भी आमतौर पर हमारे साथ नॉर्मल स्ट्रिच जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके इतने स्टाइल दे, ये भी फ़ॉन्ट को या नैरो कर देता है, छोटा कर देता है, या उसको मज़ीद बड़ा कर देता है। सब्र करें, इधर मैंने कहीं पे सर्च भी किया हुआ है। ये फ़ॉन्ट स्ट्रेच है, सही है। यह हमारी फ़ॉन्ट को क्या कर देता है, नैरोवर कर देता है, छोटा कर देता है, सही है। या इसको एक्सपेंडेड कर देता है। इसको यूज़ कर ले बेटा, आपको पता चल जाएगा कि नैरोवर छोटा, करीबी नैरो मीन के जिसमें ज़्यादा फासला ना होगा, टेक्स्ट में जिसमें ज़्यादा फासला होगा। इसके लिए हमने एक और प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, लेटर स्पेसिंग था कि टेक वर्ड स्पेसिंग था, इस तरह का कुछ पढ़ा था। एक हमारे साथ फ़ॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम फ़ॉन्ट को इटैलिक बनाते हैं या ओब्लिगेट बनाते हैं। नॉर्मल हमारे साथ नॉर्मल ये होता है। या एक फ़ॉन्ट वेट था जिसका नाम हमने पढ़ा था बोल्ड और बोल्डर। लास्ट टाइम आपने कहा था कि सर बोल्ड और बोल्डर में कोई फ़र्क नहीं है, ये उसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट स्ट्रेच, पता नहीं कि स्ट्रिच है कि स्ट्रिच है कोई है, ये प्रॉपर्टी हुई हमारे साथ। साथ में हमारे साथ यूनिकोड के रेंज हो गए। यहाँ पर हम कौन सा यूनिकोड यूज़ कर रहे हैं, हम जो यूनिकोड यूज़ कर रहे हैं वो है UTF-8
इसको बस रहने दे बेटा, इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको समझ ले, इतना इन डिप्थ ना समझे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इस फ़ॉन्ट फैमिली को फिर एक बला समझेंगे। इसको बिल्कुल बला ना समझे, ये बिल्कुल सिंपल है। W3 स्कूल में जाके विब फ़ॉन्ट का सर्च करके चेक कर ले। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है ऊपर का सब कुछ हमने पढ़ लिया है। साथ में हम एक रूल हम यूज़ करेंगे, एक और जो आगे आएगा उसको हम कहेंगे मीडिया क्वेरी। वो हम जो है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर चेक कर ले, इन्होंने फ़ॉन्ट फैमिली का नाम दे दिया, फिर हमने इस SRC में उस फ़ॉन्ट फैमिली का जो है वो एग्जैक्ट वो दे दिया कि वो किस फाइल में पड़ा हुआ है, सही है। इसके बाद उन्होंने उसको यूज़ कर दिया है, तो देंगे किस तरह, यूज़ किस तरह करेंगे, डाउनलोड किस तरह करेंगे, ये सारा कुछ यकमुश्त मैंने आपको समझा दिया। ये हमारे साथ स्विच के कुछ रूल्स है, सही है। अल्ट्रा कंसिडर हो, ज़्यादा करीब हो, थोड़ा करीब हो, एक्सपेंडेड हो, ये हो, अखवा, इन सारों को आप चेक कर ले, सही है। इन सारों को खुद चेक कर लें। एक जो है आप गूगल फ़ॉन्ट्स का ये पेज मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ज़रा एक बार इसको रीड कर ले ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे साथ CFF यानी कि OTF फाइल्स भी होते हैं, साथ में हमारे साथ ट्रू टाइप फाइल्स भी होते हैं। TTF की जो बात हमने ऑलरेडी की थी। हमारे साथ CFF क्या होता है, WOFF क्या होता है, WOFF2 क्या होता है। ये हमारे साथ एक नए फ़ॉन्ट आ गए जो कि इंटरनेट में हम कोई भी खूबसूरत फ़ॉन्ट इस तरह के हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो आपने इसको यूज़ कर लेना है अपने साइट में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी किस चीज़ पे होगी, अभी नेक्स्ट वीडियो हमारी आ रही है, बस नेक्स्ट वीडियो वेरिएबल पे है। वेरिएबल को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, फ्लेक्स बॉक्सेस को पढ़ेंगे, और साथ में हम जो एक और बॉक्सेस का हमने ग्रिड बॉक्सेस पढ़ा था वो भी इंशाल्लाह इसी क्लास के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो यही तक थी। फर्दर वीडियोस तक के लिए क्या कर दें, मेरे लिए दुआएं करिएगा।